राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की जेमिनी मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023। 2023 के अंतिम महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन के विभिन्न नक्षत्रों का हाल, आपका वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका भाग्य का पक्ष, फॉरेन सेटलमेंट, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर ये वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जो मासिक राशि फल है ये जनरलाइज्ड गोचर फल होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। गोचर फल को महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर 2023 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। दिसंबर के महीने में भी आपकी राशि से 11वें भाव में संचरण करेंगे देवगुरु बृहस्पति। दिसंबर के महीने में भी वो वक्री रहने वाले हैं, 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे। शनि देव आपके भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में ही संचरण करेंगे, वो मार्गी गति से ही संचरण कर रहे हैं। राहु रहेंगे दसम भाव में और केतु रहेंगे चतुर्थ भाव में, आपके सुख भाव में, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझें तो सूर्य देव 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके छठे भाव में। 16 दिसंबर को वो प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में, आपके सप्तम भाव में। मंगल 27 दिसंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे, सब राशि के वृश्चिक राशि में। शुक्र की स्थिति रहेगी 25 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में, सब राशि के अपनी मूल त्रिकोण राशि में मजबूती से संचरण करेंगे शुक्रदेव दिसंबर के महीने में। बुध की स्थिति 1 से 28 दिसंबर के बीच में धनु राशि में रहेगी, आपके सप्तम भाव में। और 13 दिसंबर के बाद बुध वक्री रहेंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या पता चल रहा है दिसंबर के महीने की घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध, वो सप्तम भाव में रहेंगे धनु राशि में, और उनकी जो सातवीं दृष्टि है वापिस लगन पर जाएगी, जो कि एक मजबूत स्थिति बनाती है। छठे भाव के स्वामी मंगल स्वराशि के हैं छठे ही भाव में, उनकी आठवीं दृष्टि भी आपके पहले भाव पर जाएगी। तो स्वास्थ्य के लिहाज से साधारणतः महीना अच्छा है, लेकिन 13 दिसंबर के बाद आपको सावधानी रखनी होगी, जब आपकी राशि के स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे और छठे भाव का भी वो फल देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। तो लाइफस्टाइल में आपके डेली रूटीन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वाद विवाद में किसी तरह की चोट चपेट लग जाना, इस तरह का योग भी बनता है। अब बात करते हैं कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका भाग्य पक्ष, ओवरऑल आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। तो भाग्य भाव की बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में ही है शनिदेव, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। तो भाग्य पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई निवेश कार्य है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई भी मीटिंग है वो आप कर सकते हैं। 2, 11, 12 और 20 तारीख शुभ है भाग्य पक्ष को लेकर दिसंबर के महीने में। कैरियर, नौकरी की बात करें दिसंबर के महीने के लिए, तो दसम भाव होता है कैरियर का, राहु संचरण कर रहे हैं आपके दसम भाव में, और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं लाभ भाव में। तो कैरियर में, नौकरी में ग्रोथ का महीना है दिसंबर का, टारगेट आप पूरे कर पाएंगे, अपने काम को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। शनिदेव भाग्य की मजबूती भी देंगे, तो आगे बढ़ने के आपको अवसर भी मिलेंगे, भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में ही हैं। प्रमोशन भी आपकी हो सकती है। आईटी सेक्टर, एजुकेशन, मैनेजमेंट, एचआर, ट्रेनिंग, बैंकिंग सेक्टर, कंसल्टेशन, काउंसलिंग से जुड़े हुए जो मिथुन वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं दिसंबर के महीने में। लाभेश मंगल और भागेश शनि का दृष्टि संबंध भी दिसंबर में रहेगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल पर रहेगी, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर रहेगी। तो ये धन योग भी बनता है, जो कैरियर और नौकरी के लिए दिसंबर के महीने को विशेष बनाता है। वर्क पॉलिटिक्स को आप खत्म कर देंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव, प्रोफाइल चेंज, इस तरीके के अवसर भी आपको मिलेंगे। लेकिन दिसंबर के महीने में ये जो बदलाव हैं इनको बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 1, 11, 12, 20, 8, 17 और 26 ये कुछ विशेष शुभ तारीखें हैं कैरियर और नौकरी को लेकर दिसंबर के महीने के लिए। व्यापार या बिजनेस की बात करें तो सातवां भाव होता है व्यापार का, व्यापार के कारक और पहले और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में रहेंगे, और सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में है, वक्री हैं। लेकिन जो बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो वापिस सप्तम भाव पर आ रही है। तो अच्छा महीना है व्यापार के लिए भी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। 16 दिसंबर के बाद
सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, टूर एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, भारी मशीनरी, नेटवर्किंग और सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आपका व्यापार है तो उसमें लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं और 13 दिसंबर के बाद बुध भी व्यापार के कारक हैं जो वो वक्री हो जाएंगे। तो व्यापारिक डॉक्यूमेंटेशन में गलती करने से आपको बचना है। नई डील अगर आप कोई साइन करते हैं तो उसे अच्छी तरह से जांच परख लें। 1, 12, 20, 3, 13, 21 ये शुभ तारीख हैं दिसंबर के महीने में, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक लाभ आपको मिल सकता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी मजबूत रहेंगे दिसंबर के महीने में, अपनी राशि के हैं। तथा 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ उनका दृष्टि संबंध रहेगा, जो कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है। तो अगर आपका काम स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़ा है, आप फैशन, म्यूजिक, सिनेमा, डांस से जुड़ा हुआ काम है आपका, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी मिथुन वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। जो भी मिथुन वाले अपने किसी पैशन, अपनी किसी हॉबी को कैरियर का रूप देना चाहते हैं, उनके लिए भी दिसंबर का महीना सही समय है, आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। जिन मिथुन वालों को नौकरी की तलाश है, उनकी नौकरी की तलाश भी दिसंबर के महीने में खत्म हो सकती है। 5, 14, 23 ये शुभ तारीख हैं शुक्र को लेकर, जहां पर शुक्र का विशेष शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें कि आर्थिक स्थिति दिसंबर के महीने में मिथुन वालों के लिए कैसी रहेगी, तो मंगल शनि का जो धन योग है और 16 दिसंबर के बाद से सप्तम भाव में बन रहा बुध आदित्य योग और शुक्र और गुरु का जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, ये काफी आर्थिक मजबूती देने वाला है आपको दिसंबर के महीने में। आपका आर्थिक पक्ष पिछले समय की तुलना में काफी मजबूती पाएगा दिसंबर के महीने में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सातवां भाव होता है विवाह का। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी है वो सातवें भाव में है और सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में है, वक्री हैं, लेकिन उनकी जो सर्वग्रही दृष्टि है, नौवीं दृष्टि, वो आपके सप्तम भाव पर आ रही है। तो रिश्तों के लिए मजबूत है दिसंबर का महीना, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, जीवन साथी के साथ आप यात्रा कर सकते हैं, पहले के यदि कोई मन मुटाव है तो वो दूर होंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा समय है, शुभ योग है दिसंबर के महीने में। जो मिथुन वाले अविवाहित हैं, विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका प्रयास भी सफल हो सकता है, उन्हें विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं दिसंबर के महीने में। प्रेम संबंधों में भी आपको शुभता ही मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम संबंध देखे जाते हैं और पंचम भाव मजबूत है, शुक्र वहां पर स्वराशि के हैं। तो जो मिथुन वाले लव मैरिज का प्रयास करना चाह रहे हैं, उनका प्रयास भी दिसंबर के महीने में सफल हो सकता है। शिक्षा पक्ष भी पंचम भाव से देखा जाता है और उच्च शिक्षा नवम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही दिसंबर के महीने में मजबूती लिए हुए हैं। पंचम भाव में शुक्र स्वग्रही हैं और नवम भाव में शनि स्वग्रही हैं और छठे घर के स्वामी जो हैं वो भी छठे घर में ही है, मंगल, जो कि कंपटीशन का भाव होता है। तो बेस्ट महीना है दिसंबर का शिक्षा पक्ष के लिए। कंपटीशन एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, कोई यदि आपका एग्जाम है, कोई आपको फॉर्म भरना है, कोई एडमिशन लेना है, तो आपको शुभता मिलेगी। फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा के लिए देखें तो 12वें घर के स्वामी शुक्र पंचम भाव में मजबूत स्थिति में है स्वराशि के, और लाभेश मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर है। तो कैरियर के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। कोई वीजा पीआर का यदि पहले से इशू चल रहा है तो वो आप रिजोल्व कर सकते हैं। 5, 14, 23 और 8, 17 और 26 ये शुभ तारीख है जिसमें विदेशी मामलों में आपको विशेष शुभता मिल सकती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की और साथ में नजर डालते हैं दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों की। तो भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ आपको करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र जपिए आप हर रोज शाम को 10-15 मिनट, संध्या के बाद जपिए, पश्चिम मुखी होकर बैठिए, उसके बाद जपिए। और गुड़ का दान आपको मंगलवार को निर्धन को करना चाहिए, इससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।